Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now revision lecture for parabola. पैराबोला से पहले हम कॉनिक का एक जनरल देख लेते हैं। हम दो कोण लेते हैं, ठीक है, उनको एक प्लेन के साथ करते हैं। जैसे मैंने एक प्लेन लिया, दोनों वर्टिकल, एक राइट सर्कुलर प्लेन लिए, राइट सर्कुलर कोण लिए, ठीक हो, एक को इस टाइप से रखा और एक को इसी हिसाब से रखा। प्लेन ऐसे कट करेगा वर्टेक्स पे तो वो पॉइंट आ गया, ठीक है। ये जो एक्सिस है इसकी, उनके परपेंडिकुलर एक प्लेन कटेगा तो आपका सर्कल हो गया, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया तो एलिप्स। ऐसे ही आपको सारे मिल जाते हैं कोनिक्स, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये चीजें, ठीक है। अब जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ये सब रिप्रेजेंट करती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। ये कौन सा कोनिक कब रिप्रेजेंट करेगा उसकी कंडीशन, और साथ ही साथ सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देखो। एक कोई फिक्स पॉइंट लिया जिसको हमने एस बोला, और एक फिक्स लाइन ली। अब ये ध्यान रखना कि ये जो फिक्स पॉइंट है इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट लिया हमें, ठीक है, उस पॉइंट का लोकस हमने लिया कुछ, ताकि पॉइंट की एस, ये फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मान लो बोल दिया एम बोल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो पीएस जो होगा आपका ई पीएम होगा। ई क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, ठीक है। अब ई आप वेरी करोगे तो आपको अलग अलग कोनिक मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एज जो है इस डायरेक्ट्रिक्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आता है तो वो दूसरी कहानी होती है, ठीक है। अच्छा, डिटेल में तो आप पढ़ ही चुके हो ना, ओवरव्यू दे देता हूँ। पीएस इजिकल टू ईपीएम, ई आप वेरी करोगे तो आपका कोनिक वेरी करेगा। तो यहाँ पर एज जो होता है वो फोकस होता है कोनिक का, और ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। और ई क्या है? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहले तो पैराबोला, पीवी मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो पैराबोला के लिए सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी 1 होना चाहिए। एलिप्स इसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, 0 से 1। हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसमें एक और आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ई जो होता है, मतलब इसी का पार्ट है, √2 होना चाहिए इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ठीक है। सर्कल में इसेंट्रिसिटी आपकी 0 होती है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। यहां से ध्यान रखिएगा, ये तभी ट्रू है जब फोकस आपका इस डायरेक्ट्रिक्स पे ना है। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको कोनिक अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कब कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है आपका? ABC HGF तो ये डेल्टा यदि आपका 0 है तो वो हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इन सभी में डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, तो आपका डेल्टा 0 होगा। आगे बात समझ में? डेल्टा, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगा? ABC प्लस 2HGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और तो डेल्टा 0 है तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। और डेल्टा यदि नॉन जीरो है, डेल्टा यदि नॉन जीरो है तो तब पैराबोला कब होगा, एलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, सर्कल कब होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, ये बात करते हैं। सर्कल में सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट बराबर हो। मैंने 1 नहीं बोला है, बराबर होगा तो भी चलेगा। एंड साथ ही साथ एच आपका क्या होना चाहिए? 0, मतलब एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के केस में हम देखते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका यदि 0 के बराबर है तो पैराबोला हो गया, लेस देन 0 है तो एलिप्स हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका हाइपरबोला हो गया। आगे बात समझ में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ये तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा तभी हम देखेंगे, है ना, ठीक है। हाइपरबोला का स्पेशल केस है, तो कहने का मतलब ये कहानी तो होगी, ठीक है। और इसमें क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस जब आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, उनकी लेंथ बराबर होगी, तब ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है।
तो ये आपका जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो है कौन सा कोनिक कब होगा ये आपको आपने देख लिया है, ठीक है। और ध्यान रखना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसेंट्रिसिटी आपकी इन्फिनिटी पे अप्रोच करती है, ठीक है। नाउ कुछ टर्म्स है जैसे फोकस, फोकस क्या कहलाता है, जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस कहलाएगा। डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन है वो एक्सिस क्या कहलाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इसके परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली जो लाइन है वो कोनिक की क्या कहलाएगी, एक्सिस। वर्टेक्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस, मान लो कोई कोनिक जैसा आपका पैराबोला बन रहा है, तो पैराबोला के साथ ये एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या हो गया, वर्टेक्स, ठीक है। सेंटर, सेंटर क्या होता है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कोनिक। मतलब जैसे मैं सर्कल लूं, ये भी एक कोनिक ही है, तो इस सेंटर से पास होने वाली, इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड्स है वो उन सभी कॉर्ड को ये पॉइंट बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। बात समझ में आ गई। तो सेंटर सभी कोनिक के लिए एग्जिस्ट करे ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एल आर, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम को हमेशा में एल आर बोलेंगे, ठीक है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ कोनिक इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसके फोकस से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है वो क्या कहलाती है, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट लेटेस्ट रेक्टम के टाइप से ही है, मतलब वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और जरूरी नहीं है कि वो फोकस से पास करे। तो जैसे ये एल आर बोला तो वो डबल ऑर्डिनेट तो है, बट सारे डबल ऑर्डिनेट एल आर होंगे क्या, तो ये गलत है। आगे बात समझ में, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड, या फिर ऐसे बोले डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, क्योंकि एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके ये जो है इस डबल ऑर्डिनेट इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो पैरेलल कॉर्ड, कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, ओके। तो ये आपके कुछ टर्म्स हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि हमने इसेंट्रिसिटी 1 ले ली, मतलब किसी फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों बराबर हो तो वो आपका जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला, ठीक है। आगे बात समझ गए। पैराबोला जो होता है वो क्या होता है कि फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन है तो उससे इसकी डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। ये आपका लोकस हो गया पैराबोला, और एच स्क्वायर माइनस ए भी क्या होगा, 0। ये अभी बताई दिया आपको। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब इसका जो लोकस आएगा कुछ ऐसा आएगा, मतलब सभी पॉइंट्स पे आप देखो, अच्छा ये पॉइंट पी का जो लोकस है वो आपका पैराबोला होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर आप देखो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक कोई भी पॉइंट ले ले, एक्सिस क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर इससे पास होने वाली, ठीक है, लाइन, और ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। तो अब इस पे कोई भी पॉइंट लो, जैसे पी से यहाँ की भी डिस्टेंस देखूं और यहाँ से डिस्टेंस देखूं, बराबर होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट पी की फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगी। तो इसमें कुछ टर्म्स है वो हम यही डायग्राम में देख लेंगे, कैसे देखो। जैसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर पता नहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जिस भी एक्स या वाई में स्क्वायर लगा है, जैसे एक्स में स्क्वायर लगा है मतलब वो एक्स में स्क्वायर लगा है, जैसे मैं बोलूं एक्स में स्क्वायर लगा है, इसका मतलब मैं प्लस एक्स रखूं या फिर माइनस एक्स रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व होगा। वाई स्क्वायर रखा है मतलब मैं +2 रखूं या -2 रखूं, इसका स्क्वायर तो 4 ही आना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्स +2 रखे -2 रखे, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होगा, ओके। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब आपका स्टैंडर्ड पैराबोला कुछ ऐसा है। कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस इस पैराबोला की एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इसके लिए हम फोकस की बात करें तो फोकस आएगा इसका a,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से वर्टेक्स से आप देखो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, a के बराबर। तो डायरेक्ट्रिक्स पे यदि इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर निकालूं या परपेंडिकुलर निकालूं तो वही बराबर होना चाहिए। तो ये है तो ये भी ये होना चाहिए, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस है। तो ये लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू माइनस है, यही आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। फोकस से कॉर्ड इसके परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया, एल आर, ठीक है। एल आर के एंड एक्स इज इक्वल टू ए रखो तो वाई हो जाएगा a,2a और a,-2a, ठीक है। इस
और एक कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं हो फोकस से पास करे, कर भी सकता है, वो क्या हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट। वर्टेक्स इसका ओरिजिन और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा -a,0। ठीक है, ये टेंजेंट वर्टेक्स हो गया। और कुछ भूल रहे क्या इसमें हम? सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, और वही बात फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी पॉइंट लो, उससे फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस जो है, मतलब पीएस और पीएम बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है, जैसे मैं पीएस को, कोई भी पॉइंट है उसको फोकस से ज्वाइन करूं तो ये आपका कहलाएगा फोकल डिस्टेंस, या फोकल रेडियाई भी बोलते हैं कई कई। ठीक है, क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस पीएस को। और कोई कॉर्ड जो है वो फोकस से पास करती है, कोई भी कॉर्ड, जैसे मैंने बोल दिया ए बी जो कॉर्ड है फोकस से पास कर रही है, तो ये आपकी कहलाएगी फोकल कॉर्ड। तो मतलब जो लेटेस्ट रेक्टम है वो भी एक टाइप से आपका फोकल कॉर्ड ही है, क्योंकि कॉर्ड जो फोकस से पास करे वो क्या कहलाएगी? आपकी फोकल कॉर्ड। और किसी पॉइंट को बस फोकस से इतना लाइन सेगमेंट है तो वो फोकल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और एल आर की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। ठीक है भाई, और सारे टर्म तो बता ही दिए, एल आर, फोकल कॉर्ड, ये सब क्या होता है ना, डबल ऑर्डिनेट। और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन, मतलब किसी पैरामीटर में, जैसे हम सर्कल के केस में आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा पॉइंट लेते हैं, वहां पे थीटा पैरामीटर होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट इस केस के लिए a t² कॉमा 2a t। ऐसा क्यों लिया? बोले टी कॉमा और कुछ क्यों नहीं ले लिया? ऐसा लेने से क्या है, अब ऐसे ही लोगे हमेशा, क्योंकि इससे हम आगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो एक साथ 80² रखो और y 280 रखो, तो सारी वैल्यू t की, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t दिस इज ट्रू, क्योंकि 4a² t² इज इक्वल टू 4a² t²। ठीक है, तो सभी वैल्यूज ऑफ t के लिए ये ट्रू है। ठीक, आगे बात समझ में। अब कुछ पॉइंट है, देखो सबसे पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ एल आर। एल आर की लेंथ कितनी होगी? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2, ये 2 है और ये 2 है, तो कितना हो गया? 4 है। तो 4 है को आप ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है वो कितनी है? ये है, तो ये 2a के बराबर है क्या? तो मतलब हम बोल सकते हैं एल आर इज 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, उसके 2 टाइम्स होगा। ठीक है, और जैसे पैराबोला कुछ इस फॉर्म में आ जाए आपका y² इज इक्वल टू एल एक्स के टर्म में, तो एल आर इसका क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स का जो कॉफिशिएंट है दैट इज एल, ये एल आर की लेंथ हो जाएगी। जैसे इसमें एल आर की लेंथ क्या है? ये 4 है, तो ऐसे ही। ठीक है, अगला, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एल आर। ठीक है, यदि एल आर सेम है तो पैराबोला इक्वल कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला कैन बी टेकन एज a t² कॉमा 2a t एंड a t² कॉमा -2a t। मान लो तो जो दूसरा पॉइंट है वो आपका हो जाएगा -280 में। क्या ये बात समझ में आ रही? क्योंकि ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या आप ऐसे देखो, एक्स को आप ये नहीं रखोगे तो वाई जो है ये आएगा और ये आएगा, दोनों पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, पैराबोला हैज नो सेंटर, पैराबोला का कोई भी सेंटर नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, आप तो बोलोगे कि एक्स एक्सिस को इसके सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रही है, क्यों? और अच्छा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के अबाउट ये पूरा पैराबोला सिमेट्रिक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इधर हमने कुछ ड्रॉ किया, इधर कुछ ड्रॉ किया, तो सिमेट्री से भी हमारा बहुत कुछ काम हो जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट अब का पैराबोला जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस की कॉर्ड्स को बाइसेक्ट तो कर रहा है, बट वो कोई एक पॉइंट नहीं है, वो एक्स एक्सिस में सभी पॉइंट्स के लिए कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट वो सेंटर होता है। तो पैराबोला कोई भी सेंटर नहीं है, जबकि सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला इन सब का सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपके हो गए y² इक्वल टू 4x और y² इक्वल टू -4ax है, तो उसके लिए ये पैराबोला हो जाएगा, किसके लिए? इसके लिए। आगे बात समझ में। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, ध्यान रखना यहाँ से डिस्टेंस a होती है, फोकस हो जाएगा -a,0। तो आप ऐसे देखो x की जगह -a रख दो तो आधा काम हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये एल आर के पॉइंट हो जाएंगे -a,2a, -a, -2a। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना हमेशा कि एल आर के यदि एंड पॉइंट्स निकालना है तो फोकस से उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, क्योंकि यदि मैं टिल्टेड पैराबोला दे दूं या इस टाइप से कुछ पैराबोला मैंने दे दिया, समझना बात को, और फोकस दे रखा है आपको एल आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता होती है कितनी होती है, 2a। तो ये बहुत काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको। आप ध्यान रखना फोकस से एल आर के एक कोई भी एक्सट्रीमिटीज है उसकी लेंथ कितनी होती है, एल आर की लेंथ बाय 2, दैट इज 2a। बात समझ में आ गई। तो मान लो आपको फोकस पता चल गया, जैसे 1,1 पता चल गया, हमें ये एक्सट्रीमिटीज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1,1 से 2a डिस्टेंस पे इसका स्लोप हम कैसे भी कुछ निकाल लेंगे। जैसे मान लो एक्सिस का स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आ गया, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से हम ये 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं 2a डिस्टेंस पे 1,1 से। बात समझ में आ रही, ध्यान रखना इस चीज को। ये ऐसा नहीं है कि डायग्राम इसी डायग्राम के लिए, आपको हमेशा ध्यान भी रखना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ तो बहुत आसान लग रहा होगा कि इनके बीच की डिस्टेंस तो 2 है, वो 2 टाइम्स ऑफ, यदि एल आर की लेंथ पूछा गया तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2a 4a हो गया। तो इसको यदि टिल्टेड पैराबोला दे दूं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि एल आर पूछा है, मान लो फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, तो हम डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एल आर की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से देखने पे आसान लगता है, बट इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई कब करोगे ये पहले ही बोल चुका हूँ, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सब ज्यादा लगाओगे तब आपका ये दिमाग में बैठेगा। ठीक है। और पैराबोला यदि x² = 4ay ले लूं मैं, 4ay, तो इसमें क्या हो जाएगा, x² मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो पैराबोला आपका कुछ ऐसा होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखो, ये डिस्टेंस कितनी है, a, मतलब डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी -a, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a, मतलब ये 0, a इसका फोकस हो गया, ये एल आर हो गया, तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो a होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एल आर के एंड में, 2a और -2a। कोई समस्या। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सिस हो गया, जो डबल ऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। एल आर की लेंथ यहाँ भी 4a होगी। कोई समस्या। अच्छा, इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट हमने 80² 280 लिया था, इधर क्या लेंगे, ध्यान रखो y² है तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव आएगा, बस यही फर्क है। और मैंने बोला भी था यहाँ से यहाँ आने के लिए आप जहाँ भी x जो था उसको -x से रिप्लेस कर दो, मतलब x कोऑर्डिनेट आपने 80² लिया तो आप -80² ले लो, आपका आधा काम हो गया। इस केस में बहुत सारे रिजल्ट यहाँ ही से आ जाएंगे। कैसे, मैं y को यदि x से रिप्लेस कर दूं और x को y से रिप्लेस कर दूं तो ये कहानी आ गई क्या। तो 80² 280 है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 280, 80²। ये ध्यान रखना, आगे टेंजेंट और नॉर्मल में भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना बहुत आसान है। कैसे, x को y रख दो, y को x रख दो। अब इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये हो गई, अब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है कि इस टाइप से दे रखी है। कैसे, y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैपिटल Y लो और इसको कैपिटल X ले लो। ठीक है, तो ये वाला तो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या है, x = है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x = है, और कैपिटल X क्या है, स्मॉल x - h। तो जहां भी x था उसको आप इससे रिप्लेस कर दोगे, और जहां भी y था उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, y - k से। तो आपका, अच्छा इस टाइप का जो पैराबोला है ये आपका पैराबोला इसी टाइप का है, बस जस्ट शिफ्ट हुआ है कहां पर, जिसका वर्टेक्स क्या हो गया, h, k। तो h, k पे आपका जो पैराबोला है वो शिफ्ट हो गया है, बट उसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल ही है। मतलब ये जो पैराबोला है इस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना होके इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। आगे बात समझ में। तो सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे, जहां भी x लिखा था वहां ये लिख दो, और जहां y लिखा था वहां y - k लिख दो, आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे मैं LR के एंड निकालना है तो a, 2a था इसके लिए, अब क्या हो जाएगा, h + a, k + 2a, क्योंकि यहाँ पे मैं a, 2a रखूंगा, मतलब इसको a के बराबर और इसको 2a के बराबर। तो अब देखो x क्या आ रहा है, a + h और 2a + k, तो वही तो किया हमने। ऐसे ये भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, फोकस हो जाएगा h + a, k। ठीक है, समझ में आ गई ये बात।
ऐसे ही फिर इस पैराबोला के लिए करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, ऐसे ही इसके लिए, और एक और केस बचता है स्टैंडर्ड में, ये वाला। तो इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, बस यही है, y की जगह -y रख दो इसमें, तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या समझने में? कुछ नोट है, जैसे मैं बोलूँ आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जब पढ़ा था तो कुछ पैराबोला टाइप पढ़ा है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पैराबोला से किए ही है। उसका कर्व क्या होता है, एक पैराबोला होता ही है। और यहाँ भी आप देख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन में y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। तो जिसमें क्वाड्रेटिक होता है उसके अबाउट ये, मतलब जिसका स्क्वायर है या जिसका इवन डिग्री है, ठीक है, तो उसके जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया तो y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। ठीक है, तो मैं यदि आपसे बोलूं कि पैराबोला हमने कुछ ऐसा लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सबसे पहले तो ये किस टाइप का पैराबोला होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है। तो इस टाइप के जब भी आपको मिले तो आप इसको हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से यदि पैराबोला है तो, ठीक है, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म तो अभी हमने देखा, ए नेगेटिव है तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि इसका जो एल आर का लेंथ होगा वो 1/mod a होगा। ठीक है, और ए पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक है, और यदि पैराबोला इस टाइप का है आपका x इज टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए एल आर की लेंथ क्या होगी, 1/mod a। अब इसमें देखो y में क्वाड्रेटिक है, मतलब पैराबोला आपका राइट साइड ओपन होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। वर्टेक्स इसका डिपेंड करता है अब ये किस फॉर्म में बनता है, जैसे ये भी इस फॉर्म में, इसको y में एक परफेक्ट स्क्वायर बना के बाकी x के टर्म बचेंगे, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो 4a तो आपका 1/a के बराबर आएगा। इधर a यदि पॉजिटिव हुआ तो राइट साइड ओपन होगा, a नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड। ठीक है, और इसकी जो भी एक्सिस आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, इधर जो भी एक्सिस आएगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी पैराबोला की। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन क्या है ऐसे। ठीक, अब कोई पॉइंट लूं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे इसको m बोल दिया, पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, मॉड y के बराबर, बोलो होगी ना। अरे y कोऑर्डिनेट होगा वही पॉइंट p की m से डिस्टेंस होगी, और ये एक्सिस दैट इज, ये कौन सा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, या फिर बोलो आप एक्स एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो पॉइंट P की टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस, या बोलो y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, x के बराबर। इस केस में मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि x आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो है जो y लिखा है वो क्या लिखा है, पॉइंट की एम से, पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, 4a क्या है LR, और x क्या लिखा हुआ है, पॉइंट की टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यदि आपको एक्सिस दे रखा है और टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है तो वहां से भी आप पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। तो कैसे, तो सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, distance of P from axis of parabola square is equals to LR, that is 4a, और x क्या है, distance of point P from tangent at vertex। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी है पैराबोला की। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो है कंसेप्ट,
डिस्टेंस फॉर्मूला का लगाना हमेशा। ये 1 लिखने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाले तो उसके कोएफिशिएंट का क्या करते हैं, √a² + b², डिनोमिनेटर में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? तो यहाँ तो x एक्सिस y एक्सिस है, तो नीचे कुछ नहीं आया। यदि और कोई एक्सिस ले लूं मैं तो ध्यान रखना उसमें जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं उसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कॉर्ड की, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। जैसे मैंने पैराबोला लिया y² = 4x, ये फोकस हो गया, ये 2 पॉइंट लिए इस पे। अच्छा, जो पैरामीटर पॉइंट लेते हैं 80², 280, कहीं कहीं उसको t भी लिखते हैं, पॉइंट t मतलब उसका पैरामीटर दे रखा है पॉइंट का, ठीक है। तो इसका पैरामीटर ले लिया हमने t1, इसका पैरामीटर ले लिया t2, तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो कॉर्ड का 2/t1 + t2, ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर बात आती है इस कॉर्ड की इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, जो कि आई है आपकी y t1 + t2 = 2x, 2a + t1 t2। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना कि ये कोई कॉर्ड है, मान लो ये कोई पॉइंट c, 0 से पास हो रही है। एक्स एक्सिस को मतलब ये पॉइंट c पर कट कर रही है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट c है। बात समझ में आ गया? मैंने बोला कि कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस को c, 0 पे कट कर रही है, ठीक है। तो c, 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं c, 0 रखूं तो ये हो गया 2c + a t1 t2। यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आता है इसलिए पूछा जा रहा है। तो t1 t2 कितना हो गया, -3y। आगे बात समझ में? अच्छा, एक और मैं कॉर्ड लूं जो कि इसी पॉइंट से पास हो रही है, जिसके पैरामीटर t3 और t4 है। तो उसके लिए भी आप t3 t4 में इस हिसाब से इक्वेशन लिखोगे और t3 t4 भी यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पैरामीटर का प्रोडक्ट इस सेम पॉइंट से यदि पास हो रहा है, इधर t5 t6 ले लूं मैं, तो t5 t6 भी इसके बराबर होगा, एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये -cy a के बराबर होता है, ठीक है। और यदि ये फोकल कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड हो गया मतलब फोकस से पास करेगा, और यदि ये फोकस से पास किया तो a, 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब c की जगह क्या हो जाएगा, a। c की जगह a हुआ मतलब t1 t2 -1। तो पैरामीटर में आप सॉल्व करो और t1 t2 -1 आ जाए, मतलब वो जो कॉर्ड है वो फोकस से पास होने वाली कॉर्ड है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात याद आ गई, कौन सी बात, कि जैसे वर्टेक्स इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो t1 और t2 दो पॉइंट है इस पे, ठीक है। तो वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जो, अच्छा, ओरिजिन से इसका स्लोप कितना होता है, 2/t1, तो ये हो जाएगा 2/t2। यदि 90 डिग्री है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो t1 t2 कितना आ गया, -2। t1 t2 -4 आया, कुछ समझ में आया ये? तो ये ध्यान रखना, पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 मतलब क्या हुआ कि वो वर्टेक्स पे क्या कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। t1 t2 -1 मतलब वो जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ देखो t1 t2 -4 आया, तो हम उसी की बात कर रहे थे। t1 t2 -4 आया, इसका मतलब t1 t2 यदि -4 रख दूं इसी केस में, तो वो एक्स एक्सिस को हमेशा, t1 t2 -4 है ना, तो c हो जाएगा आपका 4a, हाँ, अरे t1 t2 -4 रखा तो c क्या हो गया, 4a। मतलब t1 t2 को मैं ज्वाइन करूं तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को 4a, 0 से पास करेगा। मतलब कोई भी आप कॉर्ड ले लो जो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो हमेशा 4a, 0 से पास करेगा। ये आपको सुनने में बहुत लगता होगा कि ठीक है ये क्या है, बट आपको याद रखना है, प्रॉब्लम में पूछा जाए तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है, कि आपसे ये पूछा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा भाई, है ना। और फोकल कॉर्ड है तो बता ही दिया, t1 t2 क्या होगा, -1। तो यदि ऐसा है तो इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे मैं कॉर्ड का एक पॉइंट t1 लिया, दूसरा पॉइंट t2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट 81², 281। तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करो,
T1 की जगह -1/T2 रख दो, तो ये हो जाएगा a/T1² कॉमा -2a/T। तो ये आपके 2 पॉइंट आ गए। आगे बात समझ, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोला है y² = 4x। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिखना। कुछ लोग पता नहीं, तुम लोग बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चे हो तो करोगे भी। y² इधर ले आते हैं, फिर बोलते सर 4x - y² लिख लिया तो। अरे तो जो बोला गया है, क्योंकि जो डेरिवेशन करते हैं हम, वो इसको ऐसे करके किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला है, तो इसको बोल दिया s। तो आपका कर्व क्या हो गया, s = 0, जो पैराबोला है, मतलब y² - 4x = 0, मतलब ये, ठीक है। तो इसमें आपने पॉइंट को रखा, पॉइंट रखा x1, y1। तो x1, y1 रखोगे तो उसको बोल दिया हमने s1, दैट इज y1² - 4x1। और s1 यदि आपका 0 आ गया तो पैराबोला जो है ऑन दी जो पॉइंट है वो पैराबोला पे आएगा, मतलब ऑन दी कर्व, ठीक है। s1 यदि पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड दी कर्व, s1 निगेटिव आ गया मतलब इनसाइड दी कर्व। आगे बात समझिए। आपने पॉइंट को रखा, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4x - y² मत कर लेना, ठीक है। तो ऐसे समझना, y² का जो कॉफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो s1 पॉजिटिव, s1 यदि 0 है तो पैराबोला पे आएगा, s1 पॉजिटिव है तो आउटसाइड दी पैराबोला आएगा, और s1 नेगेटिव है तो इनसाइड दी पैराबोला आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये जो सेम रिजल्ट है, ये जो है, ये सर्कल, पैराबोला तो है ही, और साथ ही साथ इलिप्स, तीनों के लिए वैलिड है। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स के लिए यही होता है। मतलब पॉइंट रखा आपने कर्व में, 0 आ गया मतलब वो कर्व पर आ गया पॉइंट। पॉइंट रखा और वो पॉजिटिव आ गया मतलब अब वो पॉइंट जो है कर्व के बाहर है। और पॉइंट रखा और नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो वो जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर है, ठीक है। और क्लियर? अच्छा, एक ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये पैराबोला है जैसे, ठीक है, ये फोकस है, तो ये फोकल कॉर्ड हो गए। कौन सी? पी क्यू आपकी फोकल कॉर्ड है, मतलब कहां से पास हो रही है वो, फोकस से, ठीक है। ठीक है। तो मान लो पीएस, ये जो फोकल डिस्टेंस है, जो सेगमेंट्स है, इनकी लेंथ पीएस और क्यूएस, ठीक है, ये है। तो हम जानते हैं कि 2a जो होगा वो पीएस और क्यूएस का एचएम, दैट इज 2ps पी क्यू अपॉन में पीएस प्लस क्यूएस, पीएस प्लस क्यूएस, ओके। 2a आपका ये होता है, या ऐसे बोले हम, पीएस 2a और क्यूएस एचएम में होता है, हार्मोनिक मीन में होता है, ठीक है। तो 2a आपका इसके बराबर होता है। तो अब आपको यदि एलआर निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलआर जो है आपका इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपको मान लो ये फोकल जो कॉर्ड है उसके लाइन सेगमेंट्स पता है, पीएस और क्यूएस, तो आप यहां से डायरेक्ट एलआर भी निकाल सकते हो इसको यूज करके, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ क्वेश्चंस में हमने किए होंगे, पर फिर भी एक बार बता देता हूं मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई फोकल कॉर्ड है जो जो इसके एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है,
क्या बना रहा है, कोई फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास हो रहा है, तो वो जो है एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसकी कॉर्ड की इक्वेशन पी क्यू, सॉरी इक्वेशन नहीं, पी क्यू की जो लेंथ है वो होगी 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा के बराबर। किसके बराबर होगा, 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा के बराबर। आप कैसे देख सकते हो, अच्छा मैंने आपको ये जब बता रहा था मैं, तो फोकल कॉर्ड की डिस्टेंस नहीं बताई। फोकल कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी, यदि फोकस से पास कर रही है तो इसका पैरामीटर टी है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, -1/t। तो इसकी इक्वेशन हो जाती है a t1 प्लस या a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये फोकल कॉर्ड की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और मान लो इसका पैरामीटर t1 ले लो और इसको t2 बोल दूं, तो इसको हम लिख सकते हैं t हो गया, t1 हो गया, और इसको 1/t क्या लिख सकते हैं, -t2। तो ऐसा भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 2 अपॉन में T1 प्लस T2 होता है। T1 को लिखा मैंने -1/T2, तो ये हो जाएगा 2T1 अपॉन में 1 माइनस T2। इसको T1 को 1/T2 लिखा, तो ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा, इसका स्लोप, ये एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप देखो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ, तो T2 को मैं tan अल्फा/2 रखूँ, तो 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 कितना होता है, tan 2 अल्फा। तो T2 आपका ये आ गया, T2 ये आ गया, तो कॉट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो t की जगह ये रख दो tan अल्फा/2, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, डेरिवेशन भी आपको बता दिया मैंने, बताना नहीं चाहिए था बट इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया, ठीक है। नाउ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला, मतलब टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास पैराबोला है y² = 4x और लाइन है y = mx + c, ठीक। तो ये इस पर टेंजेंट कब होगा, तो इसके लिए कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट ये है कि y आप यहाँ रखो, ठीक है। तो मतलब एक पैराबोला हो गया, एक लाइन हो गया, तो y को आपने यहाँ रखा, तो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे किसमें, x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं आया, मतलब लाइन कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और d > 0 मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, और यदि d में 0 ले लूं, मतलब वो उसको एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब रूट उसके इक्वल से, तो d = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आप 0 करोगे तो c आपका आ जाएगा a/m के बराबर। तो ये आपका हो गया टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में पैराबोला y² = 4x के लिए, ठीक है। और पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो आपको जनरल 2 डिग्री कर्व में ध्यान रखिएगा, आपको टेंजेंट में बताया गया है कि जहां भी x करो उसको x1 से रिप्लेस करो, y² है उसको y1 से रिप्लेस करो, x को x + x1 होल डिवाइडेड बाय 2 से रिप्लेस करो, y को y + y1 अपॉन में 2 से रिप्लेस करो, कांस्टेंट को वैसा का वैसा छोड़ दो। कब, जब किसी पॉइंट से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, मतलब मान लो कर्व पर कोई पॉइंट आ रहा है x1, y1, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो y² को क्या रिप्लेस करोगे, y1 से = 4 x को किससे रिप्लेस करोगे, x + x1/2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2a x + x1। आगे बात समझ में, तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई स्लोप फॉर्म में, सॉरी पॉइंट फॉर्म में। तो यहाँ से आप स्लोप भी देख सकते हो, क्या आ जाएगा 2a/y1, 2a/y1। तो यहीं से हम पैरामीटर में भी जा सकते हैं। पैरामीटर में हम देखें तो आपके पैरामीटर में कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हैं हम, 80², 280। तो x1 y1 की जगह आप 80², 280 लिख दो, या फिर वही पॉइंट फॉर्म से, अरे वही कर रहे हो, तो y1 दैट इज 280, इसका आधा 2a x + x1, तो यहाँ से 2a गायब हो गया, तो yt = x + 80²। ये आपका आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, दैट इज xyt + 80, ठीक। तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या, इसका स्लोप यदि मैं m लूं तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पर 1/t, मतलब
टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट के लिए किसके बराबर होगा, 1/t के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट P पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप जो होगा 1/t के बराबर होगा। पॉइंट का पैरामीटर जो t है उसका 1/t के बराबर टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। किस पैराबोला में, y² = 4ax। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि टेंजेंट पे आपको स्लोप दे रखा है तो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपसे पूछा गया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, at², 280। और स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या रिलेशन होता है, ये तो टी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1/m से। तो at², 280 होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी की जगह आप ये रख दो, तो a/m², 2a/m, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पैराबोला के। टी की जगह क्या रख दिया, 1/m। टेंजेंट का स्लोप m है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखिएगा, और कंफ्यूजन कहीं नहीं है, ठीक है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंफ्यूजन मत रखना। अच्छा, तो मेनली हम ये दो कर्व के लिए देख लेते हैं फिर से। ये तो हमने y² = 4x के लिए बात कर लिया, और -4x के लिए बात करना है तो आप कर सकते हो, x² = 4ay है, ठीक है। इसके लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में और सभी फॉर्म में। तो x1 y1 यदि पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट आपके पास है x1 y1, तो वो इक्वेशन हो जाएगी x² को x1 से रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस कर दो 1/2, तो 2a हो गया y + y1। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। अब आपको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करो, ये पैराबोला और ये पैराबोला में मैंने बोला था कि यहां से यहां लाने में y को आप x से रिप्लेस कर दो और x को y से। तो इसके लिए इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या है, y = mx + a/m, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी स्लोप फॉर्म में। तो आप y को x से रिप्लेस कर दो और x को y से, ठीक है। तो यहां से आप देखो हमें उसी फॉर्म में लिखना है स्लोप फॉर्म में। तो y = कितना हो गया, x - a/m। तो y हो गया 1/m, x - a/m²। अब 1/m को आप m से रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा mx, तो 1/m² हो जाएगा m²। तो ये y = mx + c। तो ये भी आपकी स्लोप फॉर्म में आ गए, क्योंकि ये जो लाइन का स्लोप है वो m है। अब ये स्लोप फॉर्म नहीं है क्योंकि लाइन का स्लोप 1/m है, m थोड़ी ना है। तो इसके लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है y = mx - am²। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई समस्या? तो यदि आपसे कहीं के पूछा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, y = mx + c के लिए -am² के बराबर। जैसे इसके लिए c क्या आया था, a/m, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैंने स्लोप देखा था, स्लोप क्या आ रहा है, x1/2a, और इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेना है तो क्या होता है 280, at²। तो x1 को आप 2a रखो तो जो स्लोप है वो किसके बराबर आ रहा है। अच्छा, तो ये वाला फॉर्म हो गया, हम पैरामीटर में अब जा रहे हैं, ठीक है। तो x1 को आप रखोगे 280, ठीक है। तो 280 रखोगे तो स्लोप t के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि m को मैं t से रिप्लेस करूं तो यही आपका पैरामीटर फॉर्म में भी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो 280, at² है, तो जैसे यहाँ पे t = 1/m था, यहाँ t = m है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे मुझे इस पैराबोला के लिए स्लोप दे रखा है टेंजेंट का और आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है तो सिंपली वो हो जाएगा t को आप m से रिप्लेस कर दो, तो 2am, am²। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट है, यदि पॉइंट जो है पैराबोला के आउटसाइड है तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे देख सकते हो आप, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो किसी भी स्लोप फॉर्म में, जैसे लिख दिया वो अल्फा कॉमा बीटा से पास हो रहा है, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा से पास हो रहा है, जैसे ये लिखा मैंने। अरे समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि जैसे y² = 4ax है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट यदि आउटसाइड है
तो यहाँ से आप दो टेंजेंट पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं स्लोप की स्लोप नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिख दे। अब मान लो पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा कॉमा बीटा बाहर है, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा पॉजिटिव होगा। पॉइंट यदि बाहर है तो S1 पॉजिटिव, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों टेंजेंट इससे भी पास हो रहे हैं। तो ये एम में क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रही है, और वो क्वाड्रेटिक बनेगी अल्फा एम स्क्वायर माइनस बीटा एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, और पॉइंट आउटसाइड है तो यहाँ से आप ये पॉजिटिव आ गया आपका। तो कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब एम की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एम की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब दो रूट, ठीक है। और पॉइंट यदि कर्व पर आ गया तो ये कितना हो जाएगा 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब आपके रूट इक्वल आ गए, मतलब एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। और पॉइंट अंदर आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब कोई भी एम रियल नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा यदि पॉइंट पैराबोला के अंदर आ गया तो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यदि एंगल निकालना है तो आप क्या करो, m1 और m2 आपने स्लोप्स निकाल लिए, तो एक्यूट एंगल जो है अल्फा नहीं लिया, इसको थीटा लिया, तो tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते थे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है। तो जैसे ये पैराबोला में ये बोलूं, ये T1 पे, मतलब पैरामीटर T1 है, ये पैरामीटर T2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो आपका आएगा, मतलब ये पॉइंट है, इस पैराबोला के लिए बात कर रहा हूँ, 80 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा A T1 T2 A T1 प्लस T2। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट का GM ये है, वाई कोऑर्डिनेट का AM ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी कहानी क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि T1 T2 आदि आपके बराबर हो गए, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, कर्व पर। तो कर्व पर पॉइंट क्या होता है 80 स्क्वायर 280, तो T1 T2 जब बराबर हो तो ये 80 स्क्वायर 280 बन जाए, ठीक है। तो T2 को T1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 81 स्क्वायर, T2 को T1 रखा गया तो ये क्या बन जाएगा 281, बिल्कुल। अरे समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर चला जाएगा तो एक ही टेंजेंट हो जाएगा, तो वो पॉइंट क्या होगा 80 स्क्वायर 280 फॉर्म में। तो T2 जब दोनों पैरामीटर को इक्वल करो तो वो 80 स्क्वायर 280 बन जाना चाहिए, तो ये याद रखना आपका आसान रहेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके। ठीक है भाई, अब नॉर्मल्स की बात करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल की बात करते हैं।